आपके जीवन के कष्टों को अगर कोई मिटा सकता है, आपके जीवन में अगर कोई सुख दे सकता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर है, इसके अलावा और कोई नहीं। अगर आप कुछ पा सकते हैं, तो उसके लिए भी सिर्फ़ 2 ही रास्ते हैं, पहला कर्म, दूसरा आपकी कुंडली में मजबूत सितारे। तो अगस्त का महीना शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। अगस्त की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। तो अगस्त के महीने में क्या चमत्कार, क्या आविष्कार, क्या ईश्वर की कृपा होगी, जिससे आपके रास्ते बनते चले जाएँगे और आप खुश हो जाएँगे सफलता को पाकर। आइए यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सभी से मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि ये संकेत जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मौके जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर का हाथ है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का दिमाग है। मेरा, आपका या दुनिया के किसी भी छोटे-बड़े जोशी का या दुनिया के बड़े से बड़े आदमी का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की रचाई हुई क्या कहते हैं, गोचर में कला है या उनका रचाया हुआ एक विज्ञान है जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये सब ईश्वर का है, इसमें हम तो सिर्फ़ आपको एक बस जानकारी दे रहे हैं, निमित्त मात्र हैं। तो हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो ये गोचर कुंडली में आप देखिए ग्रहों की स्थिति, और ये ग्रह जो है वक़्त-वक़्त पर अपना स्थान परिवर्तन करते रहेंगे अगस्त के महीने में। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। आपको पहला शुभ संकेत, पहला शुभ चमत्कार जो प्राप्त हो रहा है, वो श्री लक्ष्मी नारायण योग के बनने से हो रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण योग का मतलब है माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलना। बुध और शुक्र की युति 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आपके क्या कहते हैं, चौथे घर में होगी। चौथा घर जो है केंद्र भाव है। तो शुभ परिणामों की वर्षा होगी। आपके दिमाग की ताकत से आप आज की दुनिया को जीत लेंगे। दिमाग की ताकत से आज की दुनिया को जीत लेंगे, दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। आपका अनुभव, आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान आपको तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएँगे। छात्र-छात्राएँ जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उनको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इन दिनों में पार्टी भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और अपने जीवन में जो छोटे-बड़े सुख हैं उनको पाने के लिए कोशिश भी करेंगे। आप भाग्यशाली हैं, आपको बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, घर में सुख, शांति, संपन्नता और घर के बड़े-छोटे लोगों की अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिल रहा है। व्यापार में भी सब कुछ बढ़िया रहेगा, सरकार व सरकारी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, पैसे की कोई तंगी नहीं रहेगी, करियर में कोई कमी नहीं रहेगी, जीवन जीने के लिए जो ज़रूरत है वो ज़्यादा ही आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। पैसे की कमी नहीं, नौकरी-व्यापार की कमी नहीं, बेरोज़गारी हटने वाली है, सुख-सुविधाएँ बढ़ने वाली हैं, प्रेम-विवाह संभव है, आनंदमय जीवन होगा, विपरीत लिंग से आपका आकर्षण बढ़ेगा, विपरीत लिंग के प्रति झुकाव बढ़ेगा, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया में करियर आपका इंतज़ार कर रहा है। ये जो लोग पहले से हैं उनको बढ़ोतरी होगी, उनका प्रॉफ़िट बढ़ेगा, आनंदमय जीवन होगा और सुख-सुविधा को प्राप्त करेंगे और अपनी माताजी का ख़्याल रखिएगा, उनके आशीर्वाद से आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। विपरीत लिंग का सुख मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए जीवन में। शुरुआत ज़बरदस्त है अगस्त के महीने की। दूसरा शुभ संकेत या दूसरा शुभ चमत्कार या मौका जो आपको 17 अगस्त से मिलेगा, ये कम समय के लिए मिलेगा लेकिन कम में भी बहुत बड़ा भयंकर खुशियों का विस्फोट होगा। तो 17 अगस्त को 1:30 पर सूर्य सिंह राशि में चले जाएँगे और मंगल के साथ पराक्रम या साहस योग का निर्माण करेंगे। यह योग कम अवधि के लिए बन रहा है पर कम अवधि में ही बहुत कुछ मिल जाएगा। मंगल 18 अगस्त को 3:14 पर कन्या राशि में चले जाएँगे तो 1 दिन ही मिलेगा आपको लगभग-लगभग, आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो जाएगा। अचानक से सब कुछ शुभ होता चला जाएगा। आप पहले से अधिक धन संपत्ति कमा पाएँगे। जितना कमा रहे थे उतना जोड़ भी पाएँगे। अचानक से बड़ा धन लाभ हो रहा है। अचानक से खुशखबरी, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। संपत्ति जो अटकी थी, बिगड़ी थी, वो सुधर जाएगी। आप इतना जो कमाएँगे, इतना करेंगे कि आप भविष्य के लिए भी जोड़ पाएँ। परिवार पर खर्चा करेंगे, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, यात्रा के अच्छे योग बनेंगे। कुछ लोग नौकरी को छोड़कर व्यापार में जाने की सोच सकते हैं या लोग जा सकते हैं। आप जो पाना चाहते हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। कड़ी मेहनत से आप घबराएँगे नहीं, आमदनी बढ़ेगी और सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा और ये तो बस शुरुआत है। मैं एक दिन में ये नहीं कह रहा कि आप करोड़पति बन जाएँगे, अरबपति बन जाएँगे, लेकिन एक शुभ शुरुआत में आप एंटर कर जाएँगे, एक शुभ
चीज की शुरुआत हो जाएगी, उसमें प्रवेश कर जाएंगे, फिर मंगल ही मंगल आगे होता चला जाएगा। तीसरा शुभ संकेत या शुभ मौका जो आपको मिलने वाला है या चमत्कार, जब सूर्य सिंह राशि में होंगे, चौथे घर में चंद्रमा के घर में, चंद्रमा से इनकी मित्रता है, तो आपकी माँ की सेहत में सुधार होगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी में पैसा बढ़ेगा, पारिवारिक संपत्ति बढ़ेगी, आप खूब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने जॉब में सीनियर अधिकारियों को अपने काम से प्रभावित कर पाएंगे, बच्चे अपने पिता को, अपने घर के बड़ों को प्रभावित कर पाएंगे, अपनी शिक्षा से, अपनी काबिलियत से, अपने खेल कूद से। किसी भी काम को लेकर आप भ्रमित ना हो, जो करना है बिल्कुल ठंडे दिमाग से करते चले जाएं। कंफ्यूजन नाम का शब्द आपके जीवन से मिटा दें। माता पिता से प्यार भी होगा, थोड़ी सी तकरार भी होगी। आपके पास आमदनी के निरंतर रास्ते खुलेंगे। आप दयालु, बुद्धिमान, बढ़िया कर्मचारी होंगे, अपने बॉस को खुश रखेंगे, काम को बहुत आगे लेकर जाएंगे, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ मिलेगा, आप पैसों को भविष्य के लिए जोड़ पाएंगे। ये समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिससे आपका आज और कल दोनों सुरक्षित हो जाएगा। शानदार। चौथा शुभ संकेत या मौका या चमत्कार या आविष्कार जो भी कहें वो आपको प्राप्त होगा। मंगल देव की कृपा के कारण मंगल देव कन्या राशि में पंचम भाव में चले जाएंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर होगी, तो नौकरी व्यवसाय में लाभ, नौकरी में चल रही समस्याओं का अंत। 12वें भाव पर भी दृष्टि होगी, तो विदेशी धरती से आपका आना जाना संभव हो जाएगा। विदेश संबंधी कोई काम अटक रहे थे तो पूरे हो जाएंगे। धन निवेश को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक बड़ी चीजों का निर्माण कर पाएंगे। आप का अध्ययन जो है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, उसमें आपको लाभ होगा। कोई पीएचडी या डॉक्टरी या एमबीबीएस के बाद एमएस या कुछ जो गूढ़ ज्ञान होता है, हायर एजुकेशन होती है, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। वहां पर आप काफी कुछ अच्छा करने वाले हैं। मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर, मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर, यानी सुख, समृद्धि और पैसे से खरीदेंगे आप अपनी जरूरत की चीजें। आपको बस वाहन इत्यादि सही सही तरीके से चलाना है, वाहन का देखभाल सही तरीके से करनी है, और पत्नी से रिश्ते अच्छे रखने हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और पत्नी से, घर के बड़ों से, हर महिलाओं से अच्छी तरीके से रिश्ता रखें। गलत दोस्ती यारी से बचें। गर्भवती महिलाएं थोड़ी सी सावधानी रखें। प्रेमी प्रेमिका के नए संबंध बन सकते हैं, वाहन इत्यादि को ठीक तरीके से चलाएं। बाकी मंगल आपके करियर और विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छे हैं। उच्च शिक्षा के लिए और गूढ़ ज्ञान यानी डीप नॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए तो आपकी बल्ले बल्ले है। पांचवा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा 18 अगस्त को, जब शुक्र उदय हो जाएंगे तृतीय भाव में। तो तरक्की के लिए आपके जो किए गए प्रयास थे, जो आपकी मेहनत थी, उसमें सफलता मिलेगी। टीवी मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़कर लाभ होगा। पहले से जुड़े हैं तो और लाभ होगा। टेक्नोलॉजी से आप जुड़ जाएंगे। धन संबंधी निवेश सही तरीके से कर पाएंगे। कुछ लोग नई लैंग्वेज सीखकर कुछ और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। धर्म से रिश्ता जुड़ेगा। वाणी से सभी का दिल जीत लेंगे। दो लोगों के बीच में आप प्रेम की धारा बहा देंगे। जो दो लोग लड़ते हैं उनको आपस में मित्र बना देंगे। यात्राएं बढ़ेंगी, यात्राओं से लाभ होगा। रिश्तेदारों से रिश्ते बढ़िया होंगे। आपका दिल किसी पर आ सकता है। प्यार, इश्क, मोहब्बत के लिए समय अच्छा है। कला के पुजारी होंगे, और पत्नी का साथ जितना होगा उतनी आपको तरक्की मिलेगी। महिलाओं का आशीर्वाद जितना आपको मिलेगा उतनी ही तरक्की मिलेगी। भाग्य कमजोर था तो अब मजबूत हो जाएगा। भाग्य के भरोसे जो बैठे थे लोग, अब थोड़ा थोड़ा भाग्य भी उनकी हेल्प करना शुरू कर देगा। एक बेहतरीन समय है। जो लोग शादी वादी के लिए इंतजार कर रहे थे, हो नहीं रही थी, सब कुछ ठीक था लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो अब शादी की शहनाई बजने के संकेत मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय अच्छा है। अगस्त का महीना अच्छा है। कुछ लोग कहेंगे कि साहब इतना अच्छा अच्छा बता दिया, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब फर्जी बातें हैं। देखिए, दो बातों को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आसमान में बादल छाए हुए हैं, पानी तो बरसेगा। आप भीगेंगे या नहीं भीगेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हुए और आपकी मेहनत सही हुई, तो आपको तरक्की और सफलता इन संकेतों के माध्यम से जरूर मिलेगी। अगर आपकी मेहनत बेकार हुई, आप आलसी हुए, आप उल्टी सीधा काम करें, आप काम ही ना करें और आपके सितारे कमजोर हैं, तो मैं आपको 101% कहता हूँ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब भी आप रोटी खाने बैठते हैं, रोटी उड़कर आपके मुंह में नहीं आती, उसके लिए भी पहले तोड़ना पड़ता है, सब्जी लगाना पड़ता है, प्याज लहसुन लगाना पड़ता है, खीरा खाना पड़ता है, तभी टेस्ट आता है। रोटी उड़कर नहीं आती, इसलिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और रोटी भी पकानी पड़ेगी। पकाने का मतलब है आपको कर्म करना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा। अगर सिर्फ वीडियो के सुन लेने से, मेरे बता देने से मिलता होता, तो फिर
इंडिया क्या पूरे विश्व में कोई गरीबी नहीं होता। तो मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं आपको सफलता की गारंटी नहीं दे रहा हूँ। सफलता की गारंटी शर्तों पर मिलती है। पहले सितारे मजबूत करिए, अपने कर्म को मजबूत करिए और सही कर्म करिए, तभी मिलेगा। जाना है दिल्ली और बैठ जाएंगे मुंबई की ट्रेन में, तो फिर भैया दिल्ली नहीं बम्बई पहुंचेंगे ना। फिर बाद में कहें कि ट्रेन की गलती थी, ट्रेन की गलती नहीं थी, गलती आपकी थी कि आप गलत ट्रेन में चले। तो अपनी गलती मानना भी सीख लीजिए और अपने, कहते हैं ना, एक उंगली हमारे पर उठाएंगे तो बाकी आपके ऊपर उठती है। तो आप अपनी गलती नहीं मानते, सारी गलती दूसरों पे थोप देते हैं, इस वजह से भी कई लोग पीछे हैं। फिर कह रहा हूँ, वक्त अच्छा है, आपका अच्छा है कि नहीं अच्छा है उसको बनाने के लिए आप जन्म कुंडली की जांच करा सकते हैं। नमस्कार।